So on the basis of ownership, this is the second classification of industry. On the basis of ownership, industries are again subdivided into private sector, state owned or public sector, joint sector और cooperative sector. So private sector होता है जिसमें हमारी इंडस्ट्री किसी एक इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स ओन करते हैं, जैसे कि टाटा के कौन है? रतन टाटा हैं. रिलायंस, और रिलायंस के आपके कौन आ गए? अंबानीज, गोदरेज. ये कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के. जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर के नाम से ही जानते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे टाटा के इतने बड़े बड़े स्टील और आयरन प्लांट्स लगे हुए हैं, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. पब्लिक सेक्टर जो होती हैं वो रेफर करती हैं स्टेट सेक्टर से. इसका कुछ पार्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ओन करता है और डील करते हैं प्रोडक्शन के साथ, डिलीवरी के साथ, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ. वेदर नेशनल, रीजनल और म्यूनसिपल. पब्लिक सेक्टर मोस्टली जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर की जो होती है. ज्वाइंट का मतलब ही है यानी कि ये कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल ओनर भी होते हैं प्लस हमारी गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो ज्वाइंट सेक्टर का हमारा एग्जाम्पल है. मारुति कार फैक्ट्री का आपको यहाँ पे एक देखिए पिक्चर दी हुई है. नाउ टर्न द पेज. कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. कॉपरेटिव का मतलब ही होता है आप किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, सहपाठी, जो कहते हैं सहयोग करना. तो ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ओन्ड होती हैं और ऑपरेट करते हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्कर्स ऑफ बोथ. जो प्रोड्यूसर होते हैं, बनाने वाले, सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, वर्कर्स होते हैं, और ये सभी लोग मिलकर जो होते हैं इस इंडस्ट्री को चलाते हैं. जैसे आनंद मिल्क यूनियन इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं अमूल इंडस्ट्री जो है, सुधा डेयरी. ये कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं हमारी कोऑपरेटिव वेंचर्स की. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री मेनली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जो विच प्रोड्यूस गुड्स एज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं. जैसे हमारी आयरन हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, और ये जो होते हैं सर्व करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस. ये बेस होता है, रॉ मटेरियल होते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए. और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, जैसे सोप, कॉस्मेटिक्स, क्लोथ और प्रोसेस्ड गुड. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. सो एक होती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री और एक होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस इन द होम्स एंड द फैमिली मेम्बर्स ओनली सप्लाई द लेबर. कहाँ पर होता है? चीज़ें घरों में बनाई जाती हैं और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं. Machines or means utilized for production of the commodities generally are common ones used at homes. वही machines यूज़ करते हैं जो घरों में यूज़ की जाती हैं. ऐसी कोई हाईटेक मशीनरीज का यूज़ नहीं होता है. बेसिक फीचर जो हमारा होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, ये होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं नेचर में, सिस्टमैटिक नहीं होती हैं, एंड कम अंडर द ग्रुप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप. और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि इसका स्पेशल फीचर क्या होता है कि ये लेबर इंटेंसिव होती है, मशीन्स का यूज़ नहीं होता है कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल होती है, पैसा इतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं. सो हम मैनुअल यानी कि मैनुअल लेबर पावर को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं, मैन पावर ज़्यादा होता है, कैपिटल और असेट्स, पैसा भी हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमारी हो गई आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में फॉल करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट
the classification of industry. Okay, tomorrow we will continue from factors affecting industrial location. So read this part once again. If you have any confusion, you can ask me and clear your doubts by today. Till then, have a good day and goodbye, students.